हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय और आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने ट्रिगो के कुछ पॉइंट्स को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने आपको बहुत सारे ट्रिगो का टॉपिक आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे वो आपको होगा दो कोणों के योग और अंतर पर जो कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे भी, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आज सम एंड डिफरेंस फार्मूला। मतलब कि दो कोणों का योग और अंतर पर जो फार्मूला होता है उसको हम लोग आज ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का जो फार्मूला होता है इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला जो से फार्मूला होता है, पहला जो फार्मूला है हमारा वो होता है साइन ए प्लस बी होता है, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है ये होता है आपको साइन ए इंटू कॉस बी। चूंकि प्लस है तो प्लस ही होगा, फिर कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो होता है साइन ए माइनस बी बराबर होता है, देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी है तो जो भी ए प्लस बी का है ए माइनस बी का भी वही होगा, बस जहां आपको प्लस दिया हुआ है वहां पर सिर्फ आपको माइनस करना है, सिर्फ साइन आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस बी, जहां प्लस है वहां माइनस दे देंगे, और फिर कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो फार्मूला हमारे होते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी जो प्लस वाला होता है वही आपको माइनस वाला भी होता है, लेकिन जहां प्लस का चिन्ह है वहां पर आपको माइनस का चिन्ह दे देना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम लोग ये हमारा 1 और जो 2 है, अगर हम लोग 1 और 2 को अगर जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होता है। देखिए, अगर हम 1 2 को अगर जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ भी है कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। और ये आपको साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर यहाँ भी है साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, हम जोड़ रहे हैं तो साइन ए प्लस बी और ये प्लस साइन ए माइनस बी, चूंकि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा, इक्वल टू ये वाला पार्ट तो हमारा कट जाएगा, तो ये होगा आपको क्या 1 और 1 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखिए ये हमारा जो हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हमारा हो गया। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर हमारा कोई क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट पर है तो हम लोग डायरेक्ट उसको 2 साइन ए इंटू कॉस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हुआ हमारा जोड़ने पर। अगर हम लोग इसको 1 और 2 को अगर घटा दें, 1 और 2 जो है इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो देखिए घटाने पर यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपको माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपको कट जाएगा और ये पार्ट तो हमारा रह जाएगा ऐसे ही। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी, चूंकि माइनस कर रहे हैं हम तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी बराबर हमारा ये वाला पार्ट कट गया, तो अब ये बचेगा हमारा, तो ये हमारा 1 और 1 2 हो जाएगा, नहीं ये वाला पार्ट कट गया हमारा ना, तो ये बचेगा, तो प्लस में ही होगा 2 कॉस ए इंटू
साइन बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया 4th नंबर का फॉर्मूला हो गया। ठीक, देखिए साइन अगर जैसे ही हम इसको माइनस कर दिए तो ये वाला पार्ट हमारा कट चुका है, ये हमारा बच गया। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 cos ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कुछ और चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं। यहां देखते हैं, यदि अगर a प्लस बी को हम लोग अगर c मान लें और a माइनस बी को अगर हम लोग d मान लेते हैं, ठीक है, यदि a प्लस बी जहां दिया है उसको हम लोग c मान लें और a माइनस बी जो है उसको हम लोग d मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में a और b का जो मान है वो c और d के रूप में क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा जोड़ देंगे तो b हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू c प्लस डी। ठीक है, तो इसलिए a बराबर हमारा हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, ए हो गया। अब उसी तरह से b हमारा आ जाएगा कितना, c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब जहां जहां ये 3 नंबर जो फॉर्मूला है हमारा, इसको इस 3 नंबर फॉर्मूले जहां जहां आपको a प्लस बी है वहां पर हम आपको ये सी डी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां इसको हम लोग इस फॉर्म पर लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी के जगह पर हम c लिख दिए, प्लस है तो प्लस हो गया, और साइन a माइनस बी के जगह पर हम लोग d कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर पुट वैल्यू माना है। तो बराबर है तो बराबर का साइन हम दे दिए, फिर यहाँ पर है 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए साइन a तो साइन हो गया, और a के जगह पर हमारा कितना है, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, फिर आपको है इंटू में तो इंटू डाल दिए, कॉस b है तो b का मान आया है c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। ये भी हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग 5 नंबर दे देते हैं। और ये जो हमारा है साइन c प्लस डी का फॉर्मूला मेरा आ गया। इसको हम लोग मतलब बहुत सारे लोग इसको c एंड d फॉर्मूला के रूप में भी कहते हैं, ये अक्सर याद नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये आपको आता है डायरेक्ट यहां से। ठीक है, देखिए इसमें आपको याद करने लायक कोई चीज नहीं है, बहुत थोड़ा सा अगर पेशेंस ध्यान देंगे आप तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अगर साइन c प्लस डी है, चूंकि साइन साइन कब है और बीच में आपको क्या है, प्लस है, तो साइन जो है काफी मतलब फ्रेंडली आपको है साइन। जो ये जब भी है जो भी साइन का अगर होगा तो वो कॉस को अपने साथ लेकर के चलेगा, और चूंकि प्लस है जो भी चिन्ह रहेगा साइन अपने साथ प्लस का ही साइन लेगा। देखिए साइन c प्लस डी है तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 तो रहेगा ही फॉर्मूला में। अच्छा c प्लस डी है, चूंकि साइन है तो साइन आपको हो जाएगा, और प्लस चूंकि साइन आपको फ्रेंडली होता है तो c प्लस डी आपको हो जाएगा, चूंकि प्लस का साइन है तो प्लस हो गया, इनटू, और जो भी आपको साइन प्लस ले लिया तो जो बाकी जो साइन होगा वो दूसरा आपको दे देगा, माइनस जो है आपको कॉस को दे दिया ये। तो ये हमारा हो गया साइन c प्लस डी का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। उसी तरह से अब देखिए अगर 4 में हम लोग इसी चीज को अगर पुट कर दे, इसी चीज को हम लोग अगर 4 में रखते हैं तो देखिए साइन a प्लस बी है तो यहां हो जाएगा a प्लस के a के जगह पर c हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, और साइन a माइनस बी हमारा d हो जाएगा बराबर 2 कॉस a, तो a के जगह पर हमारा c प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और फिर b है साइन b, तो b के जगह पर आपको c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा हो गया 6 नंबर का फॉर्मूला, साइन c माइनस डी बदेगा। हमने क्या बोला अभी कि साइन जो है जो भी रहेगा वो साइन अपने साथ वही चिन्ह ले लेगा। माइनस देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ साइन अपने साथ क्या लिया, प्लस का साइन ले लिया है। यहाँ जो है माइनस है तो साइन यहाँ पर अपना क्या लिया, अपने साथ माइनस ले लिया। अब बाकी जो चिन्ह है वो दूसरे वाले को कॉस को दे दिया। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन डी बराबर क्या होगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये हमारा 6 नंबर का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, इन दोनों फार्मूले पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पर, तो इनको ध्यान से अगर एक बार अगर आप देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से कॉस के फॉर्म पर जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग कॉस के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कॉस में होता है आपको सेम कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी होगा आपको कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, यहां प्लस है तो यहां आपको होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो देखिए यहां पर हमने क्या बोला कि कॉस साइन जो है काफी फ्रेंडली है, साइन अपने साथ कॉस को लेकर के चलता है, लेकिन कॉस जो है अपने साथ क्या करेगा, सिर्फ या तो रहेगा खुद रहेगा, दूसरे को नहीं लेकर के चलता। देखिए यहाँ पर कॉस का अगर जहां फॉर्मूला हो रहा है तो कॉस यहाँ पर सिर्फ कॉस कॉस है, और जहां साइन है तो साइन को निगेटिव वैल्यू देकर के रखेगा, क्योंकि अगर प्लस में है तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, अगर ये माइनस में होगा तभी साइन को पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए अब उसी तरह से कॉस ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो सेम चीज हम लोग उतारेंगे, जहां प्लस है वहां पर माइनस दे देंगे, जहां माइनस है वहां प्लस दे देंगे। ठीक, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा हो गया दो फार्मूला। अब देखिए इसी को सेम जो हम लोग पहले जो किए साइन वाले में, इसमें भी हम लोग सारे चीज वही करेंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला खुद ब खुद ये अगर दो याद है तो हम खुद ब खुद फार्मूला हमारा निकलता चला जाएगा। तो देखिए अगर 1 और 2 को अगर जोड़ दें इसको, तो अगर जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह कॉस, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, बराबर। और चूंकि अगर जोड़ेंगे तो देखिए ये साइन वाला जो है आपको प्लस और माइनस चिन्ह लेकर के बैठा है, तो साइन वाला पार्ट कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सेम चीज है, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया 3 नंबर पर। और 4 नंबर का हमारा हो जाएगा, अब देखिए इसको हम लोग जोड़ कर निकाले हैं, तो अब अगर 1 और 2 को अगर घटा देंगे तब हम घटाएंगे तो यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस ए प्लस बी, अब माइनस हो जाएगा यहाँ कॉस ए माइनस बी, बराबर। माइनस कर रहा है ना, तो जैसे ही माइनस करेंगे ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ भी कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये पार्ट कट जाएगा हमारा, ये पार्ट बचेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस में हमारा रहेगा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू -2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा होता है। देखिए ठीक है, तो अब सेम जो हम लोग किए थे, अगर a प्लस बी को अगर हम c मान लें और a माइनस बी को अगर d मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा a जो होगा क्या था, c प्लस डी बाई 2 होगा, और b जो होगा हमारा c माइनस डी बाई 2 होगा। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 नंबर को 3 नंबर में जहां जहां a प्लस बी है वहां c दे देंगे, और जहां a माइनस बी है वहां d दे देंगे, और जहां आपको a है c प्लस डी बाई 2 और जहां b है c माइनस डी बाई 2। ठीक, अब देखिए तो ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस बी को हम c कर देंगे, cos c प्लस है तो प्लस, और cos a माइनस बी है तो a माइनस बी के जगह पर हमारा d हो जाएगा, cos c प्लस cos d बराबर। तो इसका होता है क्या, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a के जगह पर हमारा होगा c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos b, तो b के जगह पर हमारा होगा c माइनस डी बाई 2। ये हमारा हो गया 5 नंबर का फॉर्मूला, cos के रूप में c प्लस डी का फॉर्मूला।
ठीक है, कॉस सी प्लस डी। ठीक, देखिए कॉस कॉस है तो कॉस अपने साथ सिर्फ कॉस कॉस को ही रखा है, इसमें साइन कहीं नहीं है। ठीक है ना। और देखिए कॉस सी प्लस डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेम इसी तरह से अब इसको अगर हम लेकर के चलेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, यहाँ माइनस है तो ये माइनस दे दिए, फिर 2 साइन ए के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू बी के जगह पर साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया 6 नंबर का फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी पर। आप लेकिन अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होता है और यहाँ पर आपको डी माइनस सी होता है। ठीक है, किस तो वो देखिए वो कैसे होता है, वो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा का। ठीक ना, पिछले हम लोग टेबल में देखे होंगे ये सब, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा का। तो देखिए यहाँ पर ये है, तो अगर इसमें से ये साइन अगर इसमें से अगर इस कॉमन निकालेंगे तो डी माइनस सी होगा, तो ये माइनस निकल करके यहाँ आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सवाल बनाएंगे इस पर भी आपको वही आएगा, इस पर भी आपको वही आएगा, कोई अंतर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉस सी एंड डी जो फॉर्मूला है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, इसको मिटा। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है आपको साइन 8x प्लस साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस कॉस 8x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू हम निकालना है और ऑप्शन में हमारा दे कर रखा है tan 3x, cot 3x, sec 3x और cosec 3x। इन चारों में से कोई एक हमारा होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, साइन c, अगर ये पार्ट को 8x को c मान लें और 2x को हम d मान लेते हैं तो साइन c प्लस साइन d पर टूटेगा, तो साइन c प्लस d, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 2, चूंकि हम लोग देखें कि साइन c प्लस d, अगर साइन है तो साइन कॉस को लेकर के चलेगा और चूंकि प्लस है तो प्लस वाला जो साइन है वो साइन खुद रखेगा। तो साइन c जगह साइन हो गया, c के जगह पर हम c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस हो जाएगा, उसके बाद कॉस, और यहाँ प्लस ले लिया है तो कॉस को वो माइनस वाला साइन दे के रखेगा, तो ये हो कॉस c माइनस डी बाई 2, अपॉन है तो अपॉन दे दिए हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है कॉस c माइनस कॉस d। ठीक है, तो कॉस c माइनस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d में हम लोग क्या देखे थे, जो है चूंकि यहाँ कॉस जो है माइनस साइन लेकर के बैठा है तो यहाँ पर ये प्लस वाला नहीं होगा, वो साइन के रूप में रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या रहेगा निगेटिव में हम लोग देखे थे, ये माइनस 2 साइन c माइनस डी था, तो सॉरी c प्लस डी था पहले, बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, अगर लिखेंगे तभी यहाँ पर माइनस होगा यहाँ, तो ये 2x माइनस 8x बाई 2। ठीक है ना, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ प्लस करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 को 8, इसको हम लोग कर देंगे d माइनस c 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो सकता है, इसको एक बार और तोड़ते हैं। ये 2 से तो 2 पहले खत्म हो गया, ऊपर हो गया हमारा साइन, देखिए 8x और 2 10 हो गया, तो ये क्या हो गया 5x इंटू कॉस 6 तो 3x, अब बाई में फिर साइन सेम 5x इंटू ये हो जाएगा आपको कितना
साइन 3x, तो देखिए साइन 5x और साइन 5x कट गया, तो हमारा क्या हो गया cos 3x बाई साइन 3x। तो cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है, तो हमारा हो जाएगा cot 3x। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने जो भी देखे, दो कोणों का योग और दो कोणों का अंतर, इस पर आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीजीएल में मिल जाएंगे। ठीक है ना, और डायरेक्ट आपको आते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप सबको